राधे राधे सभी को। आज हम सब एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत अलग हट के है। ठीक है, वो एक बच्चे से रिलेटिव है कि बच्चे आजकल के ज़माने में कैसे होते जा रहे हैं और उनको संभालने वाला जो उनके माता पिता उनके टीचर हैं और जो भी लोग हैं अच्छे सब बात बताने वाले, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आजकल के बच्चे को जो टीचर पढ़ाते हैं ना, सबसे पहले उसी का बात करें। जो टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ऑनलाइन का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम भी ऑफलाइन क्लास कराते हैं। ठीक है, बच्चों सबको वहाँ पे दिक्कत क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि अब बच्चे मार खाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों को होता है क्या कि बच्चे के मन में डर पैदा नहीं होता है, डर का नाम भूल जाते हैं। अगर मारे अगर मारते हैं तो ठीक है, तो बच्चा करता है क्या है, क्लास आना बंद कर देता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि ना उनके माता पिता को फर्क पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ माता पिता को फर्क पड़ता है तो बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं, घर से निकलते हैं आधे रास्ते में जा करके कहीं पे बैठ जाते हैं। वो क्लास करना बंद कर देते हैं, बंक करना शुरू कर देते हैं, छुट्टी मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे वहाँ वहाँ पे बहुत सारे बात होते हैं और उसके चलते आजकल बहुत बहुत ही अजीबो करीब घटना देखने को मिलते हैं। क्या देखने के लिए मिलते हैं कि आगे चल के बच्चों के मन से डर खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, वो टीचर से बहस लड़ा रहे हैं, टीचर को मास्टर नहीं समझ रहे हैं। ये सब होते जा रहा है। और यहाँ से तो निकले, घर से निकलने घर से निकलने पर घर से निकलने पर आधे रास्ते में क्लास बंक हुआ। ठीक है, उस पे बच्चे पर क्या असर पड़ता है कि पहला तो उसका क्लास छूटा। उसके बाद अगर दूसरा दिन वो जाने के लिए सोचेगा भी तो पहले वो पता करेगा कि सर क्या पढ़ाए हैं, उनको थोड़ा सा देख ले। अगर वह नहीं कर सकता है तो दूसरे दिन फिर क्लास बंक करेगा, फिर छुट्टी मारेगा, फिर आधे रास्ते में रहेगा। ये मारने का डर है। अगर गुरु थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा उनको समझाते हैं कि वे अभी तुम सबका पढ़ने का एज है, पढ़ाई कर लो, आगे चल के नहीं तो बहुत पछताओगे। ये सब अगर गुरु बताते हैं तो गुरुए को बोलते हैं कि ये तो मास्टर पागल है। बहुत सारा ऐसा कंडीशन है कि ये तो खाली बकवास करता है। और भी अब टीचर पे बात आ जाता है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि सारे टीचर वैसे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं, कुछ कुछ सर ऐसे होते हैं जो कि क्लास में गुटखा गुटखा खाकर पढ़ाते हैं और सारा बहुत चीज नशा करते हैं। तो वैसे हम टीचर को टीचर का गिनती में नहीं रखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे बोलेंगे कि टीचर का अच्छा ही गुण अपनाना चाहिए, अच्छा बुरा गुण छोड़ देना चाहिए। बात यहाँ सही है, लेकिन आखिरकार अगर टीचर ही गलती करेगा, टीचर ही गुटखा खाएगा तो बच्चे को क्या सीख देगा। वो सिर्फ बच्चे को कंटेंट देने के फेर में रहेगा, कंटेंट जो मतलब जितना उसको जरूरी है। और बच्चे चाहते क्या है, उनको नहीं मारे और हमसे सवाल नहीं करे, ये सब बच्चे भी चाहते हैं। लेकिन ऐसे टीचर ज्यादा दिन तक चलते नहीं हैं और वो
साफ साफ बच्चों को गुमराह करके रखते हैं, ठीक है, बच्चे को जाल में फंसा के रखते हैं। तो ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वैसे टीचर जो गुटखा खा कर पढ़ाते हैं, क्लास में गुटखा खाते हैं, तो वैसे टीचर की गिनती में नहीं है, ठीक है। भले उनके पास बच्चे को गुमराह करके रखा जाए, बच्चे को दे दिया 2-3 पेज दे दिया रोज कॉपी भर भर के, बच्चे को भी लगता है कि हाँ टीचर हमारा सर तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलो इसी के पास ये दो तीन पेज रोज भरता है, रोज भरते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे खामियाजा क्या होता है कि आगे चल करके कंपटीशन में बच्चे करते क्या है, बच्चे को कुछ पता नहीं रहता है कि आखिरकार कैसे होता है। जैसे हम सब एक बात बोलते हैं, एक जैसे जल का निर्माण, ठीक है, जल का निर्माण, और वह करते क्या है, बच्चे को यहाँ से 2-3 पेज तो भर के बता दिए हैं, अपने थोड़ा सा कंटेंट पढ़े, थोड़ा सा समझे, और उसके बाद बच्चे को गुमराह करके रखते क्या है कि बच्चे को जैसे दे दिए वैसे 2-3 पेज लिखा दिए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। नहीं बच्चे को कुछ समझ आया, बच्चा गया क्लास, नोट बनाया, याद करने के लिए बैठा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वैसे बहुत ही डेंजर प्रभाव पड़ता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी आजकल के बच्चे हैं, जो भी माता पिता है, बच्चों के डर से डर खत्म होते जा रहे हैं, और आगे चल के खामियाजा निकलता क्या है, अगर बच्चे को पैसा नहीं देते हैं, पहली बात बच्चे घर से जबरदस्ती पैसा मांगने लगते हैं कि नहीं दो, इतना पैसा हमको चाहिए तो चाहिए, चाहे आप जहां से पूर्ति करके दीजिए। बच्चे ये नहीं घर का कंडीशन समझते हैं कि आखिरकार मेरे माता पिता कैसे काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो नहीं समझते हैं। मतलब उनको चाहिए तो चाहिए, चाहे जहां से दो उनको, चाहे आप मजदूरी करो, चाहे जो करो, वो बच्चे को सिर्फ पैसा से मतलब रहता है। और ये बच्चे आगे चल के कर कुछ नहीं पाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में। और माता पिता को ये समझना चाहिए, अगर उनको इतना रुपया देते हैं, अगर मान के चलिए 100 रुपया देते हैं, तो बच्चे को खर्च को जांचे कि बच्चा कहाँ खर्च कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं तो ये आगे चल करके 15-16 साल का होता है आजकल, तो कोई लड़का के पास 3 लड़की, किसी लड़के के पास 4 लड़का, ऐसे करके हो जाते हैं। मतलब आजकल के कलयुग में मतलब इसका रेट बहुत बढ़ गया है, ये प्यार मोहब्बत का लेवल बहुत बढ़ गया है। कहता है कि जिसके पास अगर लड़की नहीं रहता है ना, जो लड़का के पास लड़की नहीं रहता है, वो कहता है तुम तो बेकार है, कुछ नहीं है। मेरे भाई ये बात ध्यान से सुनना, वही लड़का सबसे बेस्ट है, क्योंकि वह लाइफ में फ्री है, चाहे वो कुछ भी कर सकता है, उनके पीछे कोई दबाव नहीं है। जिनके पास लड़की है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये लिव इन में रहते हैं, ये बहुत ही घटिया है। क्योंकि मेरे बात को यहाँ से समझो, पहली बात, वो लड़का लड़की को कुछ ना कुछ समय देगा। लड़के को क्या चाहिए, समय चाहिए प्लस पैसा चाहिए, क्योंकि उनका मेंटेन चलते रहे, और पैसा आएगा कहाँ से, लड़का तो कमा नहीं रहा है यहाँ पे, और वो दबाव किस पे डालेगा, अपने घर वाले पे डालेगा कि हमको इतना पैसा चाहिए, चाहे तुम जहां से दो। इसके चलते क्या करता है, लड़का अपने आप को दिखावा फील करता है, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, चाहे उनका घर झोपड़े का क्यों नहीं रहे, लेकिन बाहर आते हैं तो सूट बूट पहन के आते हैं। क्योंकि उस पर लड़की इंप्रेस हो, लड़के आकर्षित हो। तो हम उसको कुछ कहना चाहते हैं कि भाई
सक्सेस करो, अपने आप में सक्सेस करो, ठीक है। ये लड़की का चक्कर छोड़ना बहुत बेटर है, क्योंकि ये आपका लाइफ को बुरी तरह से नाचता है, ठीक है। ऐसा नाचता है कि आगे तुम कुछ करने लायक नहीं बचते हो, ठीक है। ये बहुत बुरी नाचता है लड़की सब। और लड़की को चाहिए क्या? पैसा चाहिए। बाद में उनके माता पिता क्या करेंगे? अगर तुम कामयाब नहीं होते हो, अगर लड़का कामयाब नहीं होता है, तो उनके माता पिता दूसरे जगह शादी करा देते हैं। तो लड़का क्या करते हैं? वो लड़के को बदनाम करने लगते हैं कि नहीं, ये लड़की तो ऐसी है, ये लड़की वैसी है, वो लड़की बहुत खराब थी। भाई क्या देख के रहेगा तुम्हारे पास? क्या देख के रहेगी? लड़की को भी चाहिए क्या? उसका घर चलने के लिए, मतलब उसका खर्चा मेंटेन होना चाहिए। वो जो शादी करने के बाद पूरा जो खर्चा मेंटेन करता है, वही चाहिए लड़की को। पैसा और प्यार और समय, ये 3 चीज लड़की को महत्वपूर्ण होता है। और वह 3 चीज शादी से पहले जिसके साथ भी लिव इन में रहती है, वो उससे पूरा करते हैं। अगर जो लड़के ऐसा नहीं करते, तो ऐसा नहीं कि हर लड़की इसको पूरा मतलब मांगती है, नहीं। 100 में हम 95% बोलते हैं कि हर लड़की ऐसा करती है, ठीक है। तो हर टीचर को इतना भी नहीं करना चाहिए, और हर लड़की लिव इन में भी नहीं रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि सारा लड़का गलत है या सारा लड़की गलत है, ऐसा नहीं बोलते हैं हम। लेकिन आजकल का बहुत ऐसा है, बहुत, एक नहीं। अगर 100 लड़का को लिया जाए, 100 लड़का को लिया जाए ना, तो उसमें 90 से 95 लड़का लिव इन में रहते हैं। 5 लड़काएं ऐसे जो हैं, जो कि अपने आप को फ्री रखते हैं, क्योंकि उसको आगे बहुत कुछ करना होता है। ये सब लड़के उड़के तो बोलता है, लड़के उड़के तो बाद में भी आएगा, कि पहले अपना लाइफ बना लो, लाइफ सेटल कर लो, उसके बाद उसका कहना भी सही है। और लड़की भी 100 में 98 से 99 लड़के ऐसे लिव इन में रहते हैं, ठीक है। आजकल मतलब कि 8 में है, 9th में पढ़ रही है, मतलब वो उससे बात कर रही है, वो उससे बात कर रही है। एक लड़की 4 लड़का रखता है, एक लड़का 3 लड़के रखता है, ऐसे करके चलता है। तो इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए माता पिता को, और लड़का सबको भी इस पे कुछ ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद घर वाले को, अरे घर वाले क्या समझेंगे कि वहां पे पैसा लगता है कि इतना दे देते हैं, लेकिन नहीं, घर वाले को भी उनका मतलब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि देखो बाबू, आजकल होता क्या है कि बहुत सारे टीचर ने 2-3 पेज भर के लिखा दिया, ठीक है, और उसको बोल दिया कि याद करना है। उसको पता ही नहीं कि कैसे बनेगा। जैसे हम जल का निर्माण का उदाहरण लिए थे, ठीक है, जल को कैसे बनता है, उसको पता ही नहीं है, डायरेक्ट H2O लिखा दिया। ये पता ही नहीं है कि कैसे आया। बच्चे को सिर्फ क्या चाहिए? कॉपी भरना और उनको नहीं मारना। ये आगे चल के बहुत दुखद घटना होता है, बच्चे के दिमाग विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जब तक इसका निर्माण नहीं पढ़ाएगा कि एच क्या है, ओ क्या है, टू कहाँ से आया, ओ किधर से आया, कैसे आया, नहीं आया, इनका के यहाँ पे क्या रोल है, नहीं रोल है, इनके मिलने से क्या बनता है, कैसे बनता है, जब तक ये इनका पूरा डीपली नहीं पढ़ाएगा, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा और ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाएगा। और अगर कुछ बच्चा रटने का प्रयास करेगी भी तो, और उसके बाद टीचर भी यही करते हैं और बच्चे भी यही चाहते हैं। तो वैसा टीचर का कॉपी तो भरवा देते हैं, और आगे इसका भुगतना पड़ता है, किसको? बच्चे को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। कारण ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, ठीक है, कि आजकल के समाज को थोड़ा समझना चाहिए कि कारण क्या है, ठीक है, और सही
सही समय पे सही चीज मिलता है। ठीक है, हम इतना ही, और अभी जो होगा उसका क्लास अपलोड करेंगे। थैंक यू।